हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है, एक्सीकॉम टेली सिस्टम का। जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और हम सभी रिटेलर्स जिस सेगमेंट से ये कंपनी होने वाली है, हम सभी को वो सेगमेंट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि ईवी सेक्टर का ये स्टॉक होने वाला है। ईवी सेक्टर की ये कंपनी होने वाली है, जहां पर हम सभी रिटेलर्स का एज ए फ्यूचर, एज ए लॉन्ग टर्म माइंडसेट और एज ए लिस्टिंग माइंडसेट हर सिनेरियो में हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस साइट को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। और जनरली मैं कभी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टेड नहीं रहता हूँ। मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना। बट एक ऐसा आईपीओ है, अगर मुझे ये अलॉट हो जाता है तो जितना भी प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को मैं अगर चाहूँ तो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकता हूँ, प्योरली ऑन प्योरली इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट। बट ऑब्वियसली कोई भी डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं होता है जब तक वहां पर आईपीओ की क्लोजिंग नहीं होती। और जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, तो सबसे पहले तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। काम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम एंड ईवी चार्जिंग और उसी के रिलेटेड सॉल्यूशंस को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मेनली कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स होने वाले हैं, जिनमें से पहला आ जाता है पावर सिस्टम का, सेकंड आ जाता है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस का। और ये ऐसी कंपनी होने वाली है एज ऑफ मार्च 31 2023, जो सबसे पहली कंपनी होने वाली है इंडिया ईवी चार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो एंटर हुई थी। उसी के साथ साथ ये दोनों स्लो चार्जिंग सॉल्यूशन एंड फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है। और इन्होंने एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी ने इंस्टॉल कर दिए मोर देन 61,000 ईवी चार्जेस को अक्रॉस 400 लोकेशन इन इंडिया, जो कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो ऑब्वियसली आईएसओ होने वाली है। और उसी के साथ साथ इन्होंने एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी ने सप्लाई की है इट्स ईवी चार्जर्स टू ओवर 70 कस्टमर्स। और कंपनी के अगर हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं एज ऑफ सितंबर 30 2023, तो इनके पास 1190 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जिनमें से 443 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 732 टेक्निशियली क्वालिफाइड, 438 विद डिप्लोमा एंड 294 विद इंजीनियरिंग डिग्रीज। और उसी के साथ साथ 50 एम्प्लॉयज इनकी सब्सिडरी में होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, ऑब्वियसली हम जहां पर काम को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस कंपनी का काम सबसे अच्छा होने ही वाला है। अगर हम आईपीओ की ओपनिंग की बात करते हैं तो 27 ऑफ फेब को ओपन होगा, क्लोज होगा 29 ऑफ फेब को, अलॉटमेंट होगी 1 ऑफ मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 4 ऑफ मार्च से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी शेयर फ्लोटेड 4 ऑफ मार्च को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 ऑफ मार्च की। फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज पर शेयर का। प्राइस होगा 142 रुपीज पर शेयर का। हम यहाँ पर इस प्राइस को डिस्कस नहीं करें बिकॉज कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली काफी ज्यादा टाइम ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 100 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। और हमें यहाँ पर अगर हम एक्सचेंज में अप्लाई करें तो 142 को पंच आउट कीजिएगा, ना कि कट ऑफ पे टिक कीजिएगा। रिटेल कैटेगरी में आप बेशक कट ऑफ पे टिक कर सकते हैं। टोटल इशू साइज होगा 429 करोड़ का, जिसमें से 329 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू और बाकी रिमेनिंग 100 करोड़ का रहेगा ओएफएस। और उसी के साथ साथ बीएससी एनएससी ऑब्वियसली दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम इनके कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल कैटेगरी में 10% का, एचएनआई में 15% का। रिटेल कैटेगरी में इन्होंने फिर से 10% का कोटा दिया है, जो हम रिटेलर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 100 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,200 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 50 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,13,000 रुपीज की। 71 लोट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा बिग एचएनए कैटेगरी में, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 10,08,200 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर कॉर्पोरेट प्रमोटर होने वाले नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिविजुअल प्रमोटर अनंत नहाता होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 93.28% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल की, जहां पर हमें दिक्कतें भी देखने को मिली हैं।
टोटल एसेट की बात करते हैं 2021 में था 678 करोड़ का, जो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होते होते 30 सितंबर 2023 यानी कि पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुका है 629 करोड़ का, जहां पर हमें डिक्रीज देखने को मिला है, जो हमारे एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू की बात करें 2021 में था 524 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर अच्छा इंक्रीज हुआ 848 करोड़ का, बट 2023 में फिर से डिक्रीज हुआ 723 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 467 करोड़ का, जहां पर डिक्रीजमेंट देखने को मिली है फिर से, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। थर्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 3.45 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 5.14 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 6.37 करोड़ का प्रॉफिट, बट पहले 6 मंथ तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में पहुंच चुका था 27 करोड़ का प्रॉफिट, जहां पर तो काफी इजाफा देखने को मिला है। और हमारे यहाँ पर आंख कान नाक तीनों ओपन हो जाते हैं कि एकदम से पहले 6 मंथ में इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे देखने को मिल चुका है, क्या ये सिर्फ कागजों कागजों में है या फिर रियल में ऐसे फिगर है, बट जो हमें देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग काफी जबरदस्त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ रेट देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 311 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 204 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 72.84 करोड़ की, जो 100 करोड़ से कम होते होते 72 करोड़ तक पहुंची है, फिर से एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, अच्छे फाइनेंशियल हैं बट इतने अच्छे नहीं है। अच्छे फाइनेंशियल इसलिए बोला क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है, और इतने अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि हमें रेवेन्यू में दिक्कत देखने को मिली है, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल में अगर हम कहें कि बुरे फाइनेंशियल है, वो जहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहे फिलहाल की घड़ी में। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनके ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग की, जो कंपनी के लिए फिर से पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। सेकंड, इनको पार्ट फाइनेंसिंग करनी है कॉस्ट की टुवर्ड्स सेटिंग अप प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइंस एट द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना, जो फिर से एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। पार्ट फंडिंग चाहिए इनको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जनरल है। इन्वेस्टमेंट करनी इनको अपने आरडी डिपार्टमेंट में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जो इनका सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं फंडामेंटली, तो वहां पर अगर हम सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं 1715 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 0.65 की, पोस्ट आईपीओ 4.55 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 217 की, बट पोस्ट आईपीओ 31.24 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.38% की, ओके ओके है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 10.92% की, ओके ओके है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.75% की, काफी ज्यादा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.63 की, अच्छी है। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ओके ओके फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इतने अच्छे फंडामेंटल नहीं बोलूंगा बट इतने भी बुरे नहीं बोलूंगा। हाँ, बट ठीक ठाक फंडामेंटल बोल सकते हैं, या फिर हल्के से न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव इनके फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है सर्वोटेक पावर सिस्टम का, जिसका पी है 155 का, एचबीएल पावर सिस्टम का, जिसका पी है 139 का पी। अगर हम इनके पीयर टू पीयर कंपटीटर से जाकर चेकआउट करते हैं तो हमें लग सकता है कि ये आईपीओ काफी ज्यादा सस्ता आ रहा है, बट ये 2023 का डाटा है, यानी कि प्री आईपीओ का अगर हम बोले तो उसके अकॉर्डिंग ये आईपीओ जहां पर हमें 217 की पी देखने को मिल रही है। बट अगर हम सबसे पहले इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो 67% का हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, मतलब कि हमारा 30 सितंबर 2023 तक जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो ये आईपीओ एक ऐसी वैल्यूएशन पर आ रहा है जहां पर हमें इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी ज्यादा सस्ता आ रहा है, बट हाँ, महंगा भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कंपनी ने हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और उसी के साथ साथ हमने जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा, और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।